दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओस क्लोज हो रहे हैं। तो जानेंगे कि आपको इन दोनों में से किस में अप्लाई करना चाहिए और इसके अलावा बाकी के आईपीओस के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एपेक्स इकोटेक आईपीओ के बारे में। आईपीओ 27 नवंबर को ही ओपन हुआ था और ये 29 नवंबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 73 है और 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 25.54 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये भी फ्री इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग और रीयूज सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो काफ़ी सारे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं तो वहाँ पर वेस्ट के रूप में वेस्ट वाटर भी निकलता है। तो उनको ना तो खुले में बहाया जा सकता है, ना ही उनको नदियों में डिस्पोज किया जा सकता है। तो इसके कारण जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो उनको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्लांट लगाने होते हैं। तो कंपनी इस तरह के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो इसके क्लाइंट लिस्ट में देखें तो इसके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें आदित्य बिरला ग्रुप देखने को मिल रहा है, अशोक लीलैंड है, स्कॉट भी देखने को मिल रहा है, हीरो मोटोकॉर्प है, होंडा है, यानी कि काफ़ी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिल जा रही हैं। इसमें HUL, जुबलिएंट फूड, यानी कि काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो उनका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 6 मंथ यानी कि 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी का एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहाँ लॉस में थी, फाइनेंशियल 23 में कंपनी 3-3.5 करोड़ के प्रॉफिट में, और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 6.5 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी आपको लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। 1 से 1.25 करोड़ के अराउंड कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है, जबकि कंपनी के पास 6-6.5 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व है। तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। एपेक्स इकोटेक आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 1.25 हो रहा है और अब तक आईपीओ 124.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 17.28 टाइम, HNIs पोर्शन 222.11 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 143.73 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो इस आईपीओ में भी शानदार सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिल रहा है। अब तक देखें तो आईपीओ में 1,12,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जिसमें QIBs की ओर से 19 एप्लीकेशंस, HNIs की ओर से 9,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस और रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि शानदार डिमांड है। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 56,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 48% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, आईपीओ में डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल आईपीओ अच्छा है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपका रिस्क काफ़ी हाई होता है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट ऐप है आभा पावर एंड स्टील आईपीओ। ये भी 27 को ही ओपन हुआ है और ये भी 29 को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 38.54 करोड़ का है, जिसमें 31.04 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 7.50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आभा पावर एंड स्टील कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी आयरन और स्टील प्रोडक्ट के कास्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। तो ये कंपनी आयरन और स्टील के काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें आपको माइल्ड स्टील, मैग्नीज स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एंड हाई एलॉय कास्टिंग आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी 1000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। और अगर इनके क्लाइंट लिस्ट को देखें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे नाम देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी रेलवे के लिए भी प्रोडक्ट बनाती हुई देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे जो रेल वाले इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनका यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल 23 के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बना रही है। वैसे कंपनी फाइनेंशियल 22 के अंदर लॉस में थी, फाइनेंशियल 23 में 1 से 1.5 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 3.25 करोड़ के अराउंड कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। कंपनी का नेटवर्थ भी इंक्रीज हुआ है,
लेकिन अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में डाउन है। कंपनी के पास अभी 6 करोड़ 70 लाख का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 21 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत हेवी है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। आभा पावर एंड स्टील आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 9 गुना के करीब सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जिसमें एचएनआई पोर्शन 3.55 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.44 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में कुछ खास एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिल रहा है। आभा पावर एंड स्टील आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है। इसके अलावा इस आईपीओ में QIBs का भी पोर्शन नहीं है, तो एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। और आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत कम लगा है, यानी कि डिमांड भी नहीं है, तो इसमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। बाकी के आईपीओ के प्रीमियम की बात करें तो C2C एडवांस सिस्टम आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ की अलॉटमेंट आज होने की उम्मीद है। और जैसे ही आईपीओ से रिलेटेड थोड़े से आपको गुड न्यूज़ आते हुए देखने को मिले हैं, तो इसके प्रीमियम में भी थोड़ा उछाल देखने को मिला है। तो पहले प्रीमियम जहां 147 रुपये के ऊपर देखने को मिला, उसके बाद कल ये बढ़कर 180-85 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी 190 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,14,000 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 84% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस पर होने की उम्मीद है। अब उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग 3 दिसंबर को हो सकती है। नेक्स्ट ऐप है राजेश पावर सर्विसेज आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम में उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 90-91 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो अभी 98 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 335 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 433 के अराउंड होने की उम्मीद है। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 98 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 39,200 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ की लिस्टिंग 2 दिसंबर को यानी कि मंडे को होगी। तो अगर इस सेमी आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको इससे एग्जिट करना है, आपको होल्ड नहीं करना है। जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट करें। नेक्स्ट ऐप है राजपूताना बायोडीजल आईपीओ। ये आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है, इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और आईपीओ की लिस्टिंग 3 दिसंबर को होगी। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 230 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो ऐसे में आईपीओ से 1 लाख रुपए के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 77% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट ऐप है अग्रवाल टफ एंड ग्लास इंडिया आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 10,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो फिलहाल इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आज के दिन भी इसमें अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट ऐप है गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 56,000 रुपये प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 42% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन आईपीओ आज ही ओपन हुआ है, तो इस आईपीओ में आज आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आगे भी डिमांड बनी रहती है तो आगे इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो इन सब आईपीओ के अलावा आज से एक और मेन बोर्ड आईपीओ भी ओपन हुआ है और ये आईपीओ है सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक का आईपीओ। लेकिन इस आईपीओ का भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसमें भी आज अप्लाई नहीं करना है। और मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना रखी है, यानी कि गणेश इंफ्रा वर्ल्ड और सुरक्षा क्लिनिक, इन दोनों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इनके रिव्यू वाले वीडियो को जरूर देखें और उन दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।